तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 17 फरवरी के दिन आपका जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। 40 से 50 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो देखिए आपको दोनों क्लासों को बहुत ही धैर्य और शांति से पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आप अच्छे नंबर कवर कर सकें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके पहले देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में है और नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प, 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है कि निम्न में से कौन सा उर्वपातित पदार्थ नहीं है। इसका आंसर है आपका नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। तो ये क्या है आपकी उप धातुएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उप धातुएं। तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका आंसर है जॉन डाल्टन। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। इसका आंसर है जाइलम द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। इसका आंसर है आपका वेग। यदि देखिए आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको ज़रूर रीड करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक मार्क मैंने कर दिए, केवल आपको अच्छे से इनको कवर करना है। ठीक है, चलिए बाकी का आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेढ़ से बढ़ती है। दूसरा है विलयन एक डेढ़ मिश्रण होता है। इसका आंसर है समांगी। तीसरा है न्यूटन की खोज डेढ़ ने की थी। तो इसका आंसर है चेडविक। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेढ़ की बनी होती है। इसका आंसर है सेलुलोज। पांचवा है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेढ़ नहीं होती है। इसका आंसर है विभाजित। छठा है न्यूटन का डेढ़ नियम जड़त्व पर आधारित है। इसका आंसर है आपका प्रथम। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए, केवल कंप्लीट करना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी लिखिए। पहली है तापमान का मात्रक, इसकी जोड़ी है केल्विन। दूसरी है जेल, जेल की आपकी जोड़ी बनेगी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है कार्बन, इसका सी संकेत रहता है तो इसकी जोड़ी सी। और चौथा है केंद्रक, इसकी जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवे आँख की पलक, इसकी जोड़ी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठा है दूध में शुद्धता की जांच, इसका आंसर है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट आपको इनको कर लेना है। ये आपकी रहेगी चौथी, ये इलेक्ट्रो छठी रहेगी, केल्विन आपकी पहली है और ये तीसरी है। इसके बाद में ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। इसका आंसर है 3। दूसरा एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका आंसर है शुद्ध। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका आंसर CaOH2। चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है।
इसका आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मंदन। और छठा है, दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका अंतरा फसलीकरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपका प्योर है ये। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य है। तीसरा है अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, यह असत्य है। बल एक अदिश राशि है, असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। और छठा है द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये असत्य, क्योंकि द्रव का कोई निश्चित आयतन और आकार नहीं होता है। ठीक है, वो जिस आकार में हम उनको ढालेंगे वो उन्हीं आकार में आपका ढल जाएगा। तो आकार तो बहुत, आयतन तो उनका निश्चित हो सकता है लेकिन आकार निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, पांचवा आपका सत्य है, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर छठा है, उर्पातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सातवां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर लेना चाहते हैं तो ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमारी एक ऐप है, उसके ऊपर वार्षिक परीक्षा से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से 100% श्योर आप पूरे के पूरे नंबर यदि लेना चाहते हैं, पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर दिए जाएंगे। तो यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं और इस बार हम 90 पार करेंगे, तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हमने एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, पूरी चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉल करना ना भूलें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद ठीक है कॉल आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, लगभग पूरे प्रश्न हो चुके हैं, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पढ़ा है 17 फरवरी के लिए, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है।